Hello students, so good morning. These are next topic of natural resources. जिस ये हमने फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था, जो कि हमारा अभी तक आधा ही डिस्कस हुआ है। तो जो रिमेनिंग पार्ट है उसको हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट लेक्चर, नेचुरल रिसोर्सेस। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने यहाँ तक आपका जो इकोलॉजिकल यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस में जो हमारा फॉरेस्ट रिसोर्सेस है उसमें इकोलॉजिकल यूज़ क्या थे, दो टाइप के इसमें यूज़ थे इसके। एक तो इकोलॉजिकल था और दूसरा था आपका जो कि कमर्शियल था। तो हमने कमर्शियल को डिस्कस किया था। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं इकोलॉजिकल के बारे में, जो कि सॉइल कंजर्वेशन हमने क्या कर लिया था लास्ट में, कंप्लीट कर लिया था कि सॉइल कैसे हमारे फॉरेस्ट वगैरह उसको क्या है कंजर्वेशन हो से बचाते हैं, सॉइल को किस प्रकार से उसको बचाते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस कर देंगे द डायरेक्ट बेनिफिट ऑफ फॉरेस्ट, कि बेनिफिट्स हमारे जो एक इनडायरेक्ट बेनिफिट्स होते हैं और एक हमारे डायरेक्ट बेनिफिट्स होते हैं हमारे फॉरेस्ट के, कि जंगलों से हमें डायरेक्ट बेनिफिट्स क्या होते हैं और इनडायरेक्ट कैसे वो बेनिफिट्स हमें प्रोवाइड कराते हैं। तो इसमें पॉइंट वाइज है हमारे जो फ्यूल्स वुड्स हैं, यानी कि जो हमारी लकड़ी है, जो जंगल की लड़ी वुड इज़ यूज एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर कुकिंग पर्पज एंड फॉर कीपिंग वार्म। यानी कि जो हमारा जो डायरेक्ट जो लकड़ी मिलती है हमारे फॉरेस्ट से, उसको हम क्या है एज ए फ्यूल, ईंधन के तौर पे हम खाना बनाने में या खाना पकाने में इसमें यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है टिम्बर, वुड इज यूज टू मेकिंग ए फर्नीचर, टूल्स, हैंडल, रेलवे, स्लेब, एयर्स, मैचेस, फ्लंगेस, ब्रिडेस, बेड्स, ईटीसी, यानी कि बोट्स। तो ये क्या जो हमारी लकड़ी है, टिम्बर है उसका, जो उससे को हम फर्नीचर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्या बनाते हैं, उनसे फर्नीचर बनाते हैं। टूल्स हैं बहुत सारे, कई सारे हैंडल्स हैं, रेलवे से रेलवे के जो अंडर जो हमारी जो पटरी वगैरह वहाँ पे भी बहुत सारी वो लगे रहते हैं लकड़ी के। और इसके बाद हमारे जो बोट्स वगैरह हैं वो भी हमारे नाव वगैरह बनाने में काम में आती है। नेक्स्ट है बम्बूस, दीज आर यूज फॉर मैटिंग, फ्लोरिंग, बास्केट, रूफ्स, रैप, केट्स, ईटीज। तो इससे हम बम्बूस तैयार करते हैं लकड़ी से, जो कि क्या है फ्लोरिंग में, बास्केट्स में, रूफ में, रेफेट्स में आदि में काम में आती है। नेक्स्ट वन है फूड, जो जंगलों में कई प्रकार के जो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्या लगे रहते हैं, आपके प्लांट्स होते हैं जिनमें कई प्रकार के जो आपके फ्रूट्स वगैरह लगे होते हैं, जैसे मान लो मैंगो है, एप्पल है, बनाना है, लीची है, डिफरेंट डिफरेंट बहुत सारे और भी बहुत सारे क्या है फल मिलते हैं जिनको हम एज ए फूड के रूप में यूज़ करते हैं। फ्रूट्स, लीव्स, रूट्स एंड rivers of plants are made of fresh animals from the food or forest tree. Next is elated mosses, ferns, insect, birds, reptiles, mammals and microorganisms are provided shelter by forest. और इसको क्या है, ये संरक्षण वगैरह इसके भी प्रोवाइड कराते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है पेपर, क्या है पेपर, वुड एंड बम्बूस पल्प आर यूज टू मैन्युफैक्चरिंग पेपर। यानी कि जो हमारी जो लकड़ी है, सबने सुना होगा कि लकड़ी से पेपर बनाया जाता है। तो डिफरेंट डिफरेंट पेपर हम क्या है जो फॉरेस्ट में जहाँ पे जो पेड़ पौधे उनको काट के क्या तैयार करते हैं, पेपर तैयार करते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट है रॉयन, बम्बूज एंड वुड्स आर यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग रॉयन, जो कि क्या है यार्न्स, आर्टिफिशियल स्किल फाइबर्स, जो आर्टिफिशियल स्किल फाइबर बनने में काम आए। नेक्स्ट है फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हैं यानी कि जंगलों से जो चीज़ें मिलती हैं जो नेचुरल है, जैसे टेनिन्स हैं, गम्स हैं, ड्रग्स है, स्पाइसेस मीन्स मसाले हैं, ठीक है, इंसेक्टिसाइड्स हैं, वैक्स है, हनी है, हॉर्न्स है, मस्क है, एवरी है, हेड्स है, ईटीसी। यानी कि जो इससे क्या है हमारे जो और भी बहुत सारे प्रोडक्ट मिलते हैं, जैसे कई प्रकार की मेडिसिन मिलती हैं, कई प्रकार के मसाले मिलते हैं और कई प्रकार के वहाँ पे ड्रग वगैरह भी हमें फॉरेस्ट डायरेक्ट बेनिफिट जंगलों से मिलता है। नेक्स्ट वन इज इनडायरेक्ट, तो ये तो हुआ कि हमें डायरेक्ट हम जंगल से क्या प्राप्त कर सकते हैं।
अब आता है कि इनडायरेक्ट जो हमें कैसे बेनिफिशियल प्रोवाइड कराते हैं हमारे जंगल्स। इसमें नंबर 1 है कंजर्वेशन ऑफ सॉइल्स, यानी कि सॉइल का संरक्षण करके, जो हमने लास्ट उसमें डिस्कस किया था क्लास में कि सॉइल को कंजर्वेशन, फॉरेस्ट प्रिवेंट सॉइल इरोजन बाय बाइंडिंग द सॉइल विद द नेटवर्क ऑफ रूट्स ऑफ द डिफरेंट प्लांट्स एंड रिड्यूस द वेलोसिटी ऑफ विंड एंड रेन विच आर द चीफ एजेंट्स कॉजिंग इरोजन। यानी कि ये बहुत ही अच्छे एक प्रकार के एजेंट्स हैं जो कि क्या है, इरोजन, यानी कि सॉइल को एक जगह से दूसरी जगह पे मतलब कटाव नहीं होने देते हैं। वो अपने जंगल से क्या करते हैं, एक प्रकार का इरोजन नहीं होने देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है सॉइल इम्प्रूवमेंट, द बेनिफिशियल्स of the soil increase due to the humans which is formed by the decay of forest later। यानी कि सॉइल इम्प्रूवमेंट, यानी सॉइल के अंदर जो भी है उसका इम्प्रूवमेंट भी, यानी कि उसकी फर्टिलिटी वगैरह है, ये भी इम्प्रूवमेंट करने में काम में आते हैं। रिडक्शन ऑफ एटमॉस्फेयर पॉल्यूशन, यानी कि जो रिडक्शन होता है कि रिड्यूस करना, एटमॉस्फेयर में अगर कोई प्रकार का कोई पॉल्यूशन है तो उसको रिड्यूस करने में भी ये काफ़ी क्या हेल्पफुल होते हैं। बाय यूजिंग अप कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिविंग ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फॉरेस्ट रिड्यूस पॉल्यूशन एंड प्यूरिफाई द एनवायरनमेंट। यानी कि वहाँ से क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, ये रिड्यूस कर देते हैं और क्या है, हमारी जो एनवायरनमेंट में जो ऑक्सीजन है उसको क्या है, प्योरीफाई करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है कंट्रोल ऑफ क्लाइमेट्स। सो दीज आर किस प्रकार ये क्लाइमेट्स को कंट्रोल करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्लांट्स इंक्रीज द एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी विच अफेक्ट रेनफॉल एंड पोल्स एंड एटमॉस्फेयर। यानी कि जो क्या करते हैं, ये जो क्या है क्लाइमेट को कंट्रोल करते हैं, उसका जो क्या है हमारा रेनफॉल करा के। नेक्स्ट है कंट्रोल ऑफ वाटर, यानी कि जो क्या है हमारा जो पानी जो बरसता है, बारिश जो होती है, उसको भी ये कंट्रोल करने में काफ़ी हेल्प प्रोवाइड करते हैं। इन द फॉरेस्ट द थिक्स लेयर ऑफ ह्यूमन्स एक्ट लाइक ए बिग स्पून एंड सॉक रेन वाटर प्रिवेंटिंग रन ऑफ वो फर्दर बाई प्रिवेंटिंग फ्रेश ऑफ बोर्ड्स। नेक्स्ट है रीजन फॉर डेफिशिएंसी ऑफ फॉरेस्ट, यानी कि ये तो हमने फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा। फॉरेस्ट हमारे एक नेचुरल रिसोर्सेज है, क्या क्या इससे बेनिफिट्स होते हैं और क्या क्या इससे हमारे डायरेक्ट बेनिफिट्स मिलते हैं, क्या ये हमारे लिए हेल्पफुल हैं। नेक्स्ट अब जो हमारा फॉरेस्टेशन है, जो डिफॉरेस्टेशन होता जा रहा है, जो आजकल के इस टाइम में आपको दिख रहा है कि लगातार हमारे जंगल्स कम होते जा रहे हैं। जहाँ पे साइंटिस्ट रिसर्च से पता लिया गया था कि 33% टोटल ऑफ जो हमारी लैंड्स का 33% जंगल थे, जो कि अब क्या डिफॉरेस्टेशन की हेल्प से क्या हो रहा है 12% ही रह गए। तो इसमें बहुत प्रकार के फैक्टर कार्य करते हैं इस डिफॉरेस्टेशन में। नंबर 1 ओवर एक्सप्लोरेशन ऑफ फॉरेस्ट, ड्यू टू ओवर पॉपुलेशन देयर इज एन इंक्रीज डिमांड ऑफ मशीन लेटर गुड्स एंड फ्यूल। यानी कि जो हमारी जो बढ़ती हुई आबादी है, बढ़ती हुई आबादी को चलते हुए क्या होता है हमारी नीड्स, जो पॉपुलेशन की जो नीड्स है बढ़ गई है। जैसे उनको अच्छे नए और इक्विपमेंट चाहिए, नया फर्नीचर चाहिए और बहुत सारी मशीन चाहिए, मेडिसिन चाहिए, दवा चाहिए। तो वो क्या है डिफॉरेस्टेशन, वहाँ से हम जैसे नीड बढ़ी, आवश्यकता बढ़ गई, लोग बढ़ गए, तो वहाँ से क्या है हमारी ज़रूरतें वहाँ से फुलफिल होने लगी, तो जैसे और वो हमारे जंगल कटते गए। तो यही होता है हमारा डिफॉरेस्टेशन। तो इसमें क्या क्या जो क्या है फैक्टर काम करते हैं हम, कॉजेज ऑफ ओवर एक्सप्लोरेशन, यानी कि इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। जैसे हमारी नीड बढ़ी, जैसे पॉपुलेशन बढ़ी है, जैसे इंसान बढ़े हैं, तो उनकी जो खाने पीने की चीज़ों में भी क्या बढ़ोतरी हुई है। और जब खाने पीने की चीज़ में बढ़ोतरी हुई है तो इसमें क्या है एग्रीकल्चर के लिए एरिया अधिक रिक्वायरमेंट हुई है और एग्रीकल्चरल एरिया अधिक रिक्वायरमेंट पड़ी है। तो उसको क्या किया हमने, फॉरेस्ट को एग्रीकल्चर जो हमारी जो भूमि में लैंड में कन्वर्ट करने के लिए वहाँ से हमारे जंगलों को काट दिया गया है। नेक्स्ट है इंक्रीज एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़
और जो हम एक्टिविटीज़ करते हैं, जो भी रिसर्च चलते हैं, उनके लिए भी एक्टिविटीज़ बढ़ते ही हमारे जंगलों को काटने का डिमांड हुई है। नेक्स्ट है इंक्रीज एंड डिमांड ऑफ फूड ऑफ रिसोर्सेज, वुड रिसोर्सेज सॉरी। और जो हमारी लकड़ी की ज़रूरत है फ्यूल में है या फर्नीचर में है, जो मैंने पहले बताया, वो भी बढ़ी है। तो डिफॉरेस्टेशन जो मैंने बताया था, इट प्रोसेस ऑफ रिमूव ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज ड्यू टू द नेचुरल और मेम्ड एक्टिविटीज डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट। यानी कि जो मैंने पहले बताया था कि जब जब हमारी जो नीड बढ़ती जा रही है, उसी को लेते किया गया है, हमारे जंगल जो क्या है कटते जा रहे हैं, और जब जंगल कटते जाते हैं वही एक रोल है कि हमारा डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। यानी डिफॉरेस्टेशन मीन्स जंगलों को हटाना उनकी जगह से। नेक्स्ट है इसकी जो कॉजेज़ हैं, डेवलपमेंट ऑफ प्रोजेक्ट्स, नई नई प्रोजेक्ट डेवलप हो रहे हैं, यानी नई नई इंडस्ट्री एस्टेब्लाइज हो रही हैं, बन रही हैं, नई नई इमारतें बन रही हैं, और बहुत सारे रेलवेज़ है, रेलवे और बहुत सारे आपके जो क्या रोड्स वगैरह हैं बन रहे हैं, तो उनको देखते हुए उनकी जगह वहाँ से हटाई जा रही है और वहाँ पे नई नई चीज़ें डेवलप की जा रही हैं। थ्रो द समाज फॉरेस्ट एरिया, और वो जो फॉरेस्ट का एरिया है उनमें उनको रखा जाए। डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट एरिया, और वहाँ से जो फॉरेस्ट का एरिया हटा दिया जाए। एग्जाम्पल है बिग डैम्स, बहुत बड़ी डैम्स बना रहे हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बना रहे हैं, यानी कि एनर्जी बनाने के लिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बना रहे हैं। रोड कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जो मैंने आपको बताया कि रोड भी बनाए जा रहे हैं। मीनिंग ऑपरेशंस हो रहे हैं। इट रिड्यूस फॉरेस्ट एरिया, एक्स माइस कोल मैग्नीशियम एंड लाइमस्टोन, यानी कि उन चीज़ों को हमें निकालने के लिए वहाँ से हटाई जा रहे हैं। नेक्स्ट है रॉ मटेरियल्स फॉर इंडस्ट्री, और रॉ मटेरियल्स हमारी इंडस्ट्री के लिए चाहिए। अगर हमें पेपर बनाना है तो रॉ मटेरियल चाहिए, जंगल जैसे लकड़ी चाहिए, तो वो भी हमारे एक फैक्टर काम करता है। नेक्स्ट है फ्यूल रिक्वायरमेंट, वट इज़ द इम्पोर्टेंट फ्यूल, जो मैंने हमारे डायरेक्ट क्या है फ्यूल, क्या है एक डायरेक्ट बेनिफिट्स है जो हमें मिलता है। नेक्स्ट है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, तो कल्टीवेशन की जो न्यूज़ हाइब्रिड चीज़ बनाई जाती है, तो वहाँ से भी एक इम्पैक्ट पड़ता है, और वहाँ से ये हमारा डिफॉरेस्टेशन करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है फॉरेस्ट फायर, ये और एक बड़ा एक कॉजेज़ है डिफॉरेस्टेशन का, कि फॉरेस्ट में अचानक आग लग जाती है और वहाँ पे बहुत सारे जीव जंतु और हमारे जंगल हैं वो जल जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। इतनी जल्दी वो वहाँ डेवलप नहीं होते हैं, क्या ग्रो नहीं कर पाते, जितनी जल्दी वो आग से क्या है वहाँ से हट जाते हैं जंगल से। ओवरगराइजिंग होती है कि आपके वहाँ पे चरवा वगैरह है, वो सारी चीज़ें पहुँच चुके हैं और उसको वहाँ से हटा रहे हैं। नेक्स्ट है कंसिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, इम्पैक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन, यानी कि अगर हम वहाँ पे डिफॉरेस्टेशन हो जाएगा, जंगल हटा दिए जाएंगे, तो उसका क्या हमारे हेल्थ पे, हमारे सर्वाइव पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। इकोनॉमिक लॉसेस हो जाएगा, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हो जाएगी, डिस्ट्रक्शन ऑफ द हैबिट ऑफ वायरस स्पीसीज, रिडक्शन इन स्ट्रीम फ्लो, इंक्रीज द रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगी। जैसे हमारे मैंने बताया था कि हमारी जो इनडायरेक्ट बेनिफिट्स में हमारा जो फॉरेस्ट जंगल क्या है, हमारी कार्बन डाइऑक्साइड को क्या है एब्जॉर्ब करे, उसको CO2 को रिलीज़ करते हैं, तो उसमें वैसे ही वो अगर कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं एब्जॉर्ब करेंगे तो, और ऑक्सीजन को नहीं रिलीज़ करेंगे, तो वहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगी। वाटर फॉलिंग को मेंटेन नहीं कर पाएंगे, जब जंगल नहीं होंगे तो क्या होगा कि पानी को, वाटर फॉलिंग को मेंटेन नहीं कर पाएंगे। डिस्टर्ब ऑफ वेदर्स पैटर्न्स, जो वेदर्स है उसमें डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड एसिलरेशन ऑफ द रेट ऑफ सॉइल इरोजन, अगर वहाँ जंगल नहीं होंगे तो उनकी रूट्स नहीं होंगे, रूट नहीं होंगी तो क्या होगा, इरोजन होगा मिट्टी का, एक जगह से दूसरी जगह मिट्टी पहुँच जाएगी, और वहाँ पे क्या है कहीं अच्छी मिट्टी है या कहीं बेनिफिशियल मिट्टी है, तो वो अपनी जगह से हट के दूसरी जगह पहुँच जाएगी। तो ये बहुत सारे कॉजेज डिफरेंट क्या है इम्पैक्ट होंगे अगर जंगल नहीं होंगे तो। एंड नेक्स्ट है टिम्बर एक्सट्रैक्शन, वुड यूज फॉर इंजीनियरिंग पर्पज लाइक ए बिल्डिंग हाउस मेकिंग फर्नीचर इज कॉल्ड ए टिम्बर, यानी कि टिम्बर क्या है, जब लकड़ी से कुछ नई चीज़ें बनाई जाती हैं, वो बिल्डिंग हो या बिल्डिंग के पर्पज़ के लिए कोई मान लो बहुत सारे फर्नीचर वगैरह है या फिर और भी चीज़ें हैं, उनको हम टिम्बर करते हैं। द प्रोडक्ट ड्राइव फ्रॉम द टिम्बर have been important to many
globalization and thus it has acquired value with this globalization। यानी कि अगर ये डिफॉरेस्टेशन हो जाएगा, जंगल हट जाएंगे, तो हम टिम्बर की जो बनाने वाले हैं, जो हम हाउस के लिए अपने हमारे कोई नई चीज़ें बनाने वाले हैं या फिर फर्नीचर बनाने वाले हैं, तो वो हमें नहीं मिलेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा अगर डिफॉरेस्टेशन हो जाएगा। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ टिम्बर एक्सट्रैक्शन। जो इफेक्ट क्या पड़ेगा इसमें, द मेजर इफेक्ट टिम्बर एक्सट्रैक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड टिम्बर पीपल इंक्लूड, इसमें क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो पुअर लॉजिंग रिजल्ट इन रेडिएशन फॉरेस्ट, जो उसका बहुत ही गलत इफेक्ट आएगा। फूड्स में बी इंटेंसिफाइड बाई कटिंग ऑफ ट्रीज और अनप्रिंट वेदर्स, यानी कि जो हमारी जो फूड है वो हमें नहीं मिलेगा, जो हमें डिफरेंट टाइप के जो फ्रूट्स वगैरह मिलते हैं, डिफॉरेस्टेशन हो जाएगा तो वो हमें नहीं मिल पाएंगे। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हो जाएगी, विविधता की लॉस हो जाएगी। नेक्स्ट है क्लाइमेटिक चेंज सच एज ए लेस रेंस, यानी कि जो बारिश है, क्लाइमेट चेंज हो जाएगा तो बारिश क्या है, कम होना शुरू कर देंगी। न्यू लॉजिंग रोड्स परमिट शिफ्टिंग कल्टिवेशन टू गेन एक्सेस ऑफ लॉजिंग एरियाज एंड कट द रिमेनिंग ट्रीज। It results in forest fragmentation, which promotes loss of biodiversity because some species of plant and animals require large continuous area of similar habitat to survive। यानी कि जहाँ पे जंगल थे पहले, वहाँ से अगर जंगल हट जाएगा तो जो हमारे उसके अंदर एनिमल्स है, जीव जंतु, वो तो उनका वो जो लिविंग एरिया, सर्वाइव एरिया, वो वहाँ से हट जाएगा और वहाँ से हो सकता है कि वो जो स्पीसीज है वो क्या है, विलुप्त हो जाए। नेक्स्ट एक्सप्लोनेशन ऑफ ट्रेवल पीपल ऑफ बाय द कॉन्ट्रैक्ट्स। सॉयल इरोजन स्पेशली, जो मैंने लास्ट में डिस्कस किया था कि सॉयल वाला तो स्पेशल है, जब रूट नहीं होंगी तो हमारी सॉयल भी इरोजन होगा। नेक्स्ट है डैम्स, यानी कि डैम बनने से क्या दिक्कत आती है। टुडे दे आर मोर देन 45 लार्ज डैम्स अराउंड द वर्ल्ड, यानी कि 45,000 के लगभग पूरे वर्ल्ड के अंदर डैम्स बनाए जाते हैं। लेकिन वो बनाए कैसे गए हैं, कि उस डिफॉरेस्टेशन करके बनाए गए, विच प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन कंटिन्यूस एंड इकोनॉमिक्स दैट harness these water resources for their economic development। Current estimates suggest some 30 to 40% irrigated lands, wetlands, lease और डैम, जो आज के समय 30 to 40% हो गए हैं। हाइड्रो पावर another important use of stored water currently supply 19% of the world total electric power supply and is used to over 150 countries। अगर जब ये डैम्स क्या बनाए जाते हैं कि इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराते हैं, यानी कि डैम की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, तो ये एक ना एक प्रकार का एक इम्पैक्ट है। इसके बाद इफेक्ट ऑफ डैम फॉरेस्ट, इफेक्ट क्या पड़ता है, 1000 ऑफ हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट विल बी क्लियर्ड। एक डैम्स बनाने के लिए 1000 हेक्टेयर का एरिया हटाना पड़ता है हमारे एक डैम बनाने। किलिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड डिस्ट्रप्शन ऑफ एक्वाटिक लाइफ, और जिससे क्या है, बहुत सारे जीव जंतु मर जाते हैं और उनकी वाइल्ड लाइफ में क्या डिस्ट्रक्शन हो जाता है। नेक्स्ट है प्रिवेंटिव मेजर अवॉइड और डिफॉरेस्टेशन मेथड्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, कि जो कि सारी चीज़ें अभी तक हमने पढ़ी कि क्या बेनिफिशियल है, क्या उसके लिए कॉजेज हैं डिफॉरेस्टेशन के, क्यों किए जा रहा है डिफॉरेस्टेशन, क्यों उनको हटाया जा रहा है, क्योंकि हमारी क्या है रिक्वायरमेंट बढ़ गई हैं, ज़रूरतें बढ़ गई हैं। इसके बाद अब हम पढ़ते हैं कि हम कैसे प्रिवेंट करें, इस डिफॉरेस्टेशन को कैसे बचाएं। तो यही है कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद करने हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट, न्यू प्लांट फॉर मोर लेस एंड दे सम वैरायटी शुड बी प्लांटेड इज रिप्लेस ट्रीज कट डाउन और टिम्बर, यानी कि अगर आपको वहाँ से डिफॉरेस्टेशन को बचाना है तो न्यू देखते हैं कि न्यू प्लांट बहुत ही कम समय में बड़ा होता है, तो उनको क्या है, हम पूरा ना उखाड़ के उनको कट कर सकते हैं, यानी कि उसके जंगलों से काटेंगे उनको, ऐसा नहीं कि पूरा उखाड़ देंगे उनको, वहाँ से हटा देंगे, ऐसा नहीं करके। दूसरा, यूज़ ऑफ वुड फॉर फ्यूल शुड बी डिस्करेजेड,
यानी कि जितना अगर हमको रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम लकड़ी यूज़ करें। नेक्स्ट है फॉरेस्ट पेट्स कैन बी कंट्रोल्ड बाय द स्प्रेइंग पेस्टिसाइड बाय यूजिंग एरिया प्लेन्स। नेक्स्ट है फॉरेस्ट फायर मस्ट बी कंट्रोल्ड बाय मॉडर्न टेक्निक्स। और इसके बाद जो नेक्स्ट है आपका जो फॉरेस्ट में जो आग लग जाती है उसको बचाने के लिए हमें न्यू टेक्निक का यूज़ करना होगा, जिससे क्या हो जाएगा कि हमारे कुछ जंगल्स क्या है वो सेव होंगे और डिफॉरेस्टेशन नहीं होगा। नेक्स्ट है ओवरग्राजिंग बाय कटिंग मस्ट बी कंट्रोल। जो कि क्या है अधिक से अधिक उनको काटा जा रहा है जंगलों को, उनको क्या कंट्रोल किया जाए। जितनी रिक्वायरमेंट है उसकी हेल्प से ही हम क्या उसको जितनी हमें रिक्वायरमेंट है वुड्स की लकड़ी की तो उतनी हम यूज़ करें। ऐसा नहीं कि हम एक्स्ट्रा पेपरों को कर रहे हैं या एक्स्ट्रा उनको जला रहे हैं या उसको हम ईंधन के रूप में एक्स्ट्रा यूज़ कर रहे हैं या एक्स्ट्रा फर्नीचर हम यूज़ करें, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अगर हमें डिफॉरेस्टेशन को बचाना है, फॉरेस्ट वगैरह को बचाना है, तो ऐसे ही डिफॉरेस्टेशन नहीं हुआ। स्टेप्स शुड बी टेकन बाय द गवर्नमेंट एंड डिस्कर्ब द माइग्रेशन ऑफ पीपल्स इनटू द एसलैंड फॉर मेनलैंड। यानी कि अगर हमको ये फॉरेस्ट बचाने तो ये स्टेप हमें गवर्नमेंट से या फिर हमारी प्राइवेट कोई संस्था है उनको ये लेने होंगे, तब ही जाके ये फॉरेस्ट बचेंगे। नेक्स्ट है एजुकेशन ऑफ अवेयरनेस प्रोग्राम। और इसके लिए हमें क्या है एजुकेशन फैलानी है कि फॉरेस्ट हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, डायरेक्ट कैसे बेनिफिशियल है और इनडायरेक्ट कैसे बेनिफिशियल। तो ये कुछ आपके पॉइंट्स हैं जो कि हमारे क्या है फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन को बचाते हैं। आई होप यू आर अंडरस्टैंड ऑफ दिस ऑल टॉपिक्स। मुझे लगता है कि ये आपके सारा ये टॉपिक समझ आया होगा। तो इसके बाद ये आपकी क्लास ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज आर कंप्लीट्स एंड फर्दर वी विल डिस्कस द नेक्स्ट क्लास of a next topic and new topics. Thank you, and these are complete.